गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन आपके सामने गोवा और कर्नाटक, केरल और गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दोस्तों, बात करें कावेरी नदी की तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। इसका जो उद्गम स्थल है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से उद्गम होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा हम बात करें कावेरी जल विवाद की तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कावेरी जल विवाद का जो संबंध है वो किससे है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से है। दोस्तों, ये विवाद जो है वो 150 साल पुराना है। आज़ादी के बाद कावेरी जल विवाद 1974 में शुरू होता है। आज़ादी के बाद कावेरी जल विवाद जो है वो कब शुरू होता है? 1974 में, जब कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी को मोड़ना शुरू कर दिया तो ये विवाद क्या होता है? शुरू होता है। 17 सालों के बाद CWDT ने अंततः वर्ष 2007 के अंदर एक अंतिम निर्णय जारी किया जिसमें कावेरी जल को 4 तटवर्ती राज्यों के बीच विभाजित करने की बात कही गई। और ये 4 राज्य थे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनिमय समिति का गठन करते हुए कावेरी जल प्रबंधन योजना को अधिसूचित किया। लेकिन हाल ही में कावेरी जल विवाद एक बार फिर से चर्चा में रहा, क्योंकि तमिलनाडु ने कर्नाटक के द्वारा अपने जलाशय से 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का प्रवाह सुनिश्चित करने के हस्तक्षेप के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है। इसलिए ये विवाद जो है वो एक बार फिर से चर्चा में रहा। ये विवाद जो है वो किसके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। दोस्तों, बात करें 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन की तो इसके अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में डीजे यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इम्फाल, गुवाहाटी, ईटानगर और पाक्योंग। अभी दोस्तों हाल ही में डीजे यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला जो हवाई अड्डा है वो है साथियों गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। और ये गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी के अंदर स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। अभी दोस्तों हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाला राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अभी दोस्तों हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में भारत के राजा अनिरुद्ध श्रीराम के द्वारा रजत पदक जीता गया है। बात करें अनिरुद्ध श्रीराम की तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 11 से 15 अगस्त, 16 से 20 अगस्त, 20 से 24 अगस्त, 25 से 29 अगस्त। दोस्तों बात करें विश्व जल सप्ताह 2023 की तो ये कब मनाया गया है? 20 से 24 अगस्त। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। अभी दोस्तों हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 का जो प्रारंभ है वो केरल के अंदर हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने आदिल सुमरीवाला, PR शेषाद्री, परमिंदर चोपड़ा और R दुरईस्वामी। दोस्तों बात करें विश्व एथलेटिक्स संघ की तो 1912 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर 1912 में विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना की गई। अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, आदिल सुमरीवाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन। दोस्तों बात करें ब्रिक्स की तो इसकी स्थापना जो है वो कब की जाती है? 2001 में। इसके अलावा नोट करें 2001 में जिम ओ नील के द्वारा ब्रिक्स की स्थापना की जाती है। लेकिन उस समय इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। केवल ये 4 देश जो है वो इसमें शामिल थे जब इसकी स्थापना होती है। लेकिन आगे चल कर के 2009 के अंदर ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन होता है और ये प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? रूस में। इसके बाद 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी, दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाता है और इसका जो नाम है वो क्या होता है? BRICS। साउथ अफ्रीका को इसमें 2010 में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 2022 में इसके 14वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? चीन के अंदर होता है। लेकिन 2023 में इसका जो 15वां शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, सूरत, गांधीनगर और वाराणसी। दोस्तों बात करें G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक की तो इसका जो आयोजन है वो वाराणसी में किया जाएगा। इसके अलावा नोट करें इसकी पहली बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? खजुराहो, MP के अंदर। इसके अलावा दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। जबकि तीसरी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? हम्पी, कर्नाटक में। और चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वाराणसी, UP में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।